कि जैसे हमारी बहनों का अभी 2 महीने पहले किसी का 1 हफ्ते पहले शादी होके वो लोग वहाँ पे गए थे घूमने के लिए, लेकिन उन लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया। बहनें रोती बिलखती आई हैं, पत्नी के सामने पति को मारा गया। हमारे ही देश में हमारा धर्म पूछकर हमको मारा जा रहा है। साथियों, पहलगाम में जो 28 हिंदुओं को जात और धर्म मजहब पूछकर मारा गया, उस जगह पर जहां पर 2019 के बाद भारत का झंडा लहराया गया। हालांकि इस तरह बड़ा हमला किया है, उनका जवाबदेही तत्काल और तुरंत होनी चाहिए। ऐसे सरकार की मंशा को लेकर क्या कहेंगे, या फिर सुरक्षा में कोई चूक हुआ है? क्या नाम भैया अपना बताइए? मनेंद्र प्रताप सिंह। जिस प्रकार से पहलगाम में घटना हुआ, ऐसे में सरकार के एक्शन से क्या समझते हैं? मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हम लोग हैं, हिंदू होकर। आज हम जिस देश में रह रहे हैं, अपने ही देश में, हमारे ही देश में हमारा धर्म पूछकर हमको मारा जा रहा है। मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य शायद ही दुनिया में किसी और नागरिक के साथ हो जितना आज हम लोगों के साथ है। मतलब हम लोग इतना सहिष्णु होते हुए भी कि दुनिया के सभी धर्मों का हम लोगों ने सम्मान किया। सब लोग भारत में आए, रहे, सम्मान के साथ रहे, सबको सम्मान मिला, उचित स्थान मिला। लेकिन आज इस दौर में जब पूरी दुनिया तरक्की के रास्ते पे जा रही है, मेरे ही देश में हिंदुओं का धर्म पूछकर उनका वध किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। ये कैसे हम लोग स्वीकार कर सकते हैं? कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ तो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सुनते ही कहा जाता है कि जितने भी अदरवाइज कंट्रीज हैं, लोग कांपते हैं, थरथराते हैं। क्या एक छोटा सा देश जो भारत एक टुकड़ा कहा जाए, इससे पहले भी था, लेकिन पाकिस्तान क्या नहीं डर रहा है मोदी जी से? और जिस प्रकार से कहा जाए जम्मू एंड कश्मीर धारा 370 और 35A हटाया गया, तो कहीं न कहीं इसके बाद वहाँ पर तमाम सुरक्षा भी होंगे। उस सुरक्षा के बाद में इतना बड़ा चूक कैसे हुआ? क्या लग रहा है कुछ चूक हुआ है? देखिए, पहली बात तो मोदी जी इस समय दुनिया के सबसे मजबूत लीडर हैं, उनके ऊपर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है। रही बात पाकिस्तान की, तो कहते नहीं है कि दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता है। तो ये जो अंतिम उसका जो है लवक है, ये वही है। अब वो अंत की ओर जा रहा है। एक तो भिखमंगा हो गया है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है। अब आपने सुना होगा मोदी जी ने पानी भी बंद कर दिया, धंधा बिजनेस वहाँ कुछ है नहीं। तो पाकिस्तान के अंत की शुरुआत हो गई है। अब रही बात जो उन्होंने हमारे हिंदुओं के साथ घटना की है, तब इसके बदले के रूप में पाकिस्तान को जो हर्जाना भरना पड़ेगा, इसकी मतलब वो सोच नहीं सकते, सपने में नहीं सोचे होंगे। एक के बदले हम लोग 1 लाख के साथ प्रतिशोध लेंगे, यही हम सभी का संकल्प है, और पूरे पाकिस्तान को इसका भुगतान करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ये अपनी बात रख रहे हैं कि पाकिस्तान को एकदम साफ कर दिया जाए, सर्जिकल स्टाइल भी साथ साथ, अगर तुम कहें ऐसा विमान है जो 35,000 जो है किलोमीटर तय करता है, तो क्या कहेंगे ऐसे में? जिस प्रकार से जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एकदम ख़त्म कर दिया जाए, तो आपकी क्या राय है? नहीं, पहली बात तो पाकिस्तान कोई देश तो है नहीं। हम लोगों से मतलब हम लोगों के जो कहते हैं कि बेवकूफ़ नेताओं की उपज है पाकिस्तान। हमारे ज़मीन का टुकड़ा कैसे कोई काट के बांट सकता है? हमारी ज़मीन पे आतंकवाद को बसा दिया गया। वहाँ पे बताइए, हिंदू भाई जो इतने % थे, आज वो शून्य हो गए हैं पाकिस्तान से। इसका मतलब पाकिस्तान पूरी तरीके से नापाक देश है, नालायक देश है। उसकी उपज मतलब जो बच्चे के रूप में भारत से वो पैदा हुआ है, वो एक नालायक बच्चे के रूप में पैदा हुआ है। उसका अंत आज नहीं कल सुनिश्चित है। बाकी एक नागरिक के रूप में पूरी दुनिया के जो शांति प्रिय नागरिक हैं, उनके रूप में अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान जैसा देश इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो रहेगा तो पूरी दुनिया में आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है। सोचिए, दुनिया का सबसे मजबूत पार्टी भाजपा इस वक्त तमाम राज्यों में अपना शासन जमाया हुआ है। क्या ऐसे में सवाल नहीं खड़ा हो रहा है कि वहाँ पर सुरक्षा कुछ कमी रही, वहाँ पर सुरक्षा चूक होने के कारण लोगों के बीच में खड़े होकर वो जो है कि गुर्गों ने साफ तौर पर जो है कि जात और धर्म मजहब पूछ करके गोली मारे? क्या वहाँ पर इंडियन आर्मी या तमाम जो तैनाती बल होता नहीं थे वहाँ पर? देखिए, अगर इस तरीके से देखा जाए तो कुछ तो कमी आपको लगेगी, लेकिन जब आप वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, वहाँ पे सेना सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। और बतौर भारतीय होने के नाते हम सब का कर्तव्य है कि अपनी देश की सेना के साथ खड़े रहें। मैं सपने में भी सपने में उठूं और सो के जागते हुए अगर कोई मुझसे अचानक भी पूछ लेगा, तब भी मैं अपनी सेना पे सवाल नहीं उठा सकता। मेरी देश की सेना पर मुझे गर्व है, हमेशा गर्व है, सेना पे गर्व है, लेकिन सुरक्षा देख रही है। सेना पे गर्व है, लेकिन सेना को भी तय करने वाले जिस प्रकार से तमाम मंत्री जो हैं, जिसका है रक्षा मंत्री हैं और होम मिनिस्टर लोग हैं, ये लोग तय करेंगे किस प्रकार से कहाँ पर सेना खड़ा करना है। तो क्या उनका कमी आपको लग रहा है कुछ? नहीं, सेना तो वहाँ लगी हुई है।
अब जहाँ सेना खड़ी हुई है, अगर वहाँ मैं कोई सवाल उठा दूंगा तो इसका मतलब मैं सेना पे सवाल उठा रहा हूँ ना। रही बात राजनीतिक, देखिए राजनीति हमेशा अलग चलता है। राष्ट्र की सुरक्षा और उसकी जो है जिम्मेदारी सेना के पास हमेशा से रही है। तो सुरक्षा में देखिए इतना बड़ा देश है, कहीं न कहीं किसी कोने से, क्योंकि जो ये आतंकवादी हैं ये सामने से आ नहीं रहे हैं, ये अपना जो है सुरंग बनाए हुए हैं, कहीं न कहीं से ये छुप छुपा के आ जाते हैं। तो थोड़े बहुत ये लोग बहुत बड़ी संख्या में नहीं चले आए हैं कि जो है हमारी सेना से लड़ के ये चले आए हैं, ये छुप छुपा के कहीं सुरंग से निकल के आए हैं। 48 घंटे के लिए अल्टीमेट किया गया है, पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जाने के रास्ता तय किया गया कि उतने में साफ तौर हो जाए। क्या उसके बाद कुछ बड़ा कदम होने जा रहा है? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कभी इसी पल तुरंत बड़ा कदम उठ जाए, लेकिन क्या चाहते हैं आप? दिल बताइए, क्या चाहते हैं, क्या हो जाए? भारत ने क्या कर दे जो पाकिस्तान को जिस प्रकार से बदला खामियाजा भुगतना पड़े? क्या देखिए, हर भारतीय यही चाहता है कि 1 के बदले 1 लाख, कम से कम। तो 28 बताओ, 28 लाख बिल्कुल कम से कम हमको जो है बदला चाहिए। आज देखिए ना, इजराइल के कितने कम जो है लोगों को पकड़े थे हमास के लोगों ने, लेकिन आज पूरा इजराइल गाजा साफ हो गया। इस वक्त अगर देश के प्रधानमंत्री अगर बड़ा कदम नहीं उठाएं तो क्या लग रहा है कि आगे चल दिक्कत हो सकती है? क्योंकि उनके साथ इजराइल और अमेरिका, तमाम कुछ देश जो इनके साथ है इस वक्त है। अगर इस वक्त अगर ये बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, कोई फैसला नहीं लेंगे, तो क्या लगता है आगे जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, पूरे भारत को अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है, अपने गृह मंत्री पर भरोसा है, अपने राष्ट्रपति जी पे भरोसा है, पूरे भारत को भरोसा है, हम सबको भी भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा कदम उठाएंगे कि उसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी और आने वाले समय में कोई भी आतंकवादी हिम्मत नहीं कर पाएगा भारत में घुसने की। इस बार पूरा भरोसा है। क्या लग रहा है कि जब लगभग जो है कि सबसे बड़ा कांड ये कह सकते हैं आप, वो जो है दिल्ली कांड कर सकते हैं, जो है कि कश्मीर विधानसभा हमला कर सकते हैं, चाहे आप जयपुर हमला कर सकते हैं, चाहे मुंबई ट्रक हमला कर सकते हैं, तो इस सबसे बड़ा हमला ये कह सकते हैं आप कि मजहब पूछ कर चुन चुन के मारा गया? नहीं, बिल्कुल ये इसलिए क्योंकि जो आप कह रहे हैं मजहब पूछ के मारा गया, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों से हिंदू धर्म पूछकर मारा गया, इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता है। ये सिर्फ वहाँ के पर्यटकों पर हमला नहीं है, ये पूरी दुनिया में रह रहे सनातनी हिंदुओं पर हमला है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका जवाब हम लोग मिल कर देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि उनकी आने वाली कई नस्लें याद रखेंगी। क्या जवाब चाहते हैं मैम? किस प्रकार से आते हैं कि जवाब दिया जाए पाकिस्तान को और साफ एक ऐसा सीख दिया जाए भविष्य में ऐसा कदम न उठाए? क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी बहनों का अभी 2 महीने पहले किसी का 1 हफ्ते पहले शादी होके वो लोग वहाँ पे गए थे घूमने के लिए, लेकिन उन लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया। बहनें रोती भी लिखती आई हैं। इससे पत्नी के सामने पतियों को मारा गया। पति के सामने पत्नी के सामने पति को मारा गया। तो इसका प्रभाव हम लोगों को दिल पे बीत रहा है, लेकिन इसका कई गुना 1000 प्रभाव उन सब पे बीतना चाहिए, कई गुना 1000। बस हाँ, मैं यही चाहती हूँ। कैसे, मतलब क्या, मतलब ये तो हो गया ठीक है, लेकिन करना क्या चाहते हैं? मतलब देश के प्रधानमंत्री क्या ऐसा कदम उठा लें जो लोग चाह रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान को नास्ता-नबूद कर दें, या कुछ और, या कि खाना पानी, नाश्ता पानी, जो पीने का पानी था सब बंद कर दिया जाए एकदम 7 दिन 9 दिन के लिए? नहीं, वो तो एकदम से बंद कर दिया जाए, एकदम से बंद कर दिया जाए। यहाँ से कुछ आवागमन ना हो, पाकिस्तान से कोई रास्ता ना बिल्कुल ना होना चाहिए। बताइए क्या चाहते हैं लास्ट में? बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का समूल नाश हो और हम लोग अपना पीओके कब्जा करें, क्योंकि हमारी ही ज़मीन पे बैठ के वो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जल्द से जल्द पीओके पे भारत का कब्जा हो और जितने इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी हैं जो बाहर से आते हैं और जो भारत में भी उनका समर्थन कर रहे हैं, इनको भी खोज कर मारने की ज़रूरत है। ये अपने देश के गद्दार हैं, इनको भी भारत में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या कहेंगे भाग रहे हैं आप? क्या समझते हैं जिस प्रकार से हमला हुआ है, आप चाहते हैं क्या पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हो? नहीं, पाकिस्तान को घुस के मारना चाहिए और अच्छी बात है। ये हमारे वो मारे गए हैं। और पाकिस्तान घुस के मारना चाहिए, पाकिस्तान को मार देना चाहिए? पाकिस्तान को मार देना चाहिए। भारतीय मारे जवाब दें। हाँ, जवाब देना चाहिए। हाँ, जवाब में चाहते हैं आप कि पाकिस्तान घुस के मारे हिंदुस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुस कर पाकिस्तानियों को मारे। ऐसा यहाँ हिंदू जो भी लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि भविष्य में जिस प्रकार से इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है, जीवन में कभी ऐसा कदम पाकिस्तान उठाए ही बात नहीं, बल्कि देखे तक ना भारत को। कहीं कहीं एक कहा जाए भारत से कई जो है कि सामग्री पाकिस्तान में पोस्टेड जाता है, पाकिस्तान में जाता है खाने पीने के लिए, लेकिन फिर भी जो है कि पाकिस्तान इतना बड़ा कदम, सोचिए उसके बीच जहाँ पर इतना बड़े जो है बड़े नेता जिस प्रकार से दावा करते हैं और साथ ही साथ एक बड़ा कंट्रीज भारत के अंदर और एक छोटा सा देश पाकिस्तान इतना बड़ा साहस करते हुए वहाँ पर पहुँचकर तमाम लोगों के बीच में जा तो मजहब धर्म पूछकर मारा गया। उन लोगों के सामने जो वहाँ पर शादी करके गए हुए थे ताकि अपना जो है कि बहुत सारी चीज़ें घूमने टहलने के लिए, लेकिन फिर भी जो है कि 7 से 8 दिन में बहुत खेल समाप्ति। जिस प्रकार से कानपुर में घटना, कानपुर भी हालांकि अभी हम लोग जाएंगे, लेकिन देखिए हम लोग बातचीत किया
लेकिन जाते जाते इनसे थोड़ा सवाल करूँगा कि जिस प्रकार से आप तो राजनीतिक अगर देखा जाए तमाम पार्टियां सहमति जता रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी सम्मान और समर्थन मिल रहा है। देखिए, जब देश की बात आए तो जिस तरीके से इस समय देखने को मिल रहा है कि सभी दल, विपक्ष और पक्ष सब अवैसी भी साफ तौर पे ऐलान कर रहे हैं। सब भाई देश के नागरिक हैं ना, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकियों के खिलाफ हैं, सबको एकजुट होना चाहिए और सब लोग मिल के इनको जवाब दिया जाएगा, इनका समूल नाश करेंगे हम लोग। चलिए, फिलहाल हमने बात किया क्योंकि जिस प्रकार से नंगा भिखमंगा पाकिस्तान इतना बड़ा कदम उठाया है, कहीं न कहीं देश के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ऐसा ही कदम उठाकर भारत के लोग पाकिस्तान को जवाब दें। फिलहाल आप क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।